अगर आपके घर में भी छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में एक बहुत ही कॉमन समस्या होती है, पेशाब बार-बार आने की। खासकर छोटे बच्चों में ना रात को बहुत ज़्यादा पेशाब आता है और पेशाब मतलब बच्चों को पता भी नहीं चलता। कब क उनको कब कपड़ों में पेशाब हो जाता है ना, बिस्तर गीला हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता बच्चों को। हरे कृष्णा सभी को, जी हाँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, अगर आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, उनको पेशाब बार-बार आ रहा है ना, तो वीडियो को ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? देखिए, बच्चों में बार-बार पेशाब आना कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, पर थोड़ा-सा आप लोगों को ना खान-पान में बदलाव और 2 घरेलू उपाय करने होंगे। बताऊँगा वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त घरेलू उपाय हैं। बच्चों को जितना हो सके ना प्रकृति के नज़दीक लाया करिए। उनको घरेलू उपाय ज़्यादा करवाया करिए, ठीक है ना? घर में चीज़ें पड़ी होती हैं सारी। छोटे बच्चों में कोई बड़ी बीमारी थोड़ी हो गई तब उनको पेशाब आ रहा है। नहीं, नॉर्मल सी चीज़ होती है, ठीक है? बस आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ता है 2-3 दिन, बस सब कुछ नॉर्मल हो जाता है फिर, ठीक है ना? देखिए, बड़ों में तो आपको पता है कि अगर बार-बार पेशाब आता है, पुरुषों को तो पता है प्रोस्टेट की वजह से सबसे बड़ा कारण होता है, और माताओं-बहनों को बार-बार यूरिन आता है, बार-बार पेशाब आता है, तो माताओं-बहनों में सबसे प्रमुख कारण होता है यूटीआई इन्फेक्शन होना, ठीक है? वो बड़ों की बात है, मैं बात करूँगा बच्चों की, ठीक है? आप जी आप सभी ने पहले छोटे बच्चों को जो परहेज कराना है ना, जो 2-3 साल के ऊपर है, वो सुन लीजिए। जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, 2-3 साल से ऊपर हो रहा है, फिर भी वो रात को बिस्तर गीला कर रहा है, उसको पेशाब रात को बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों ने उस बच्चे को तुरंत रात को चावल और आलू, बातों को समझिए, चावल और आलू, आइसक्रीम, ये 3 चीज़ें रात को खिलाना बंद कर देनी है। और चौथा, दही। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, डायरी पे लिख लीजिए। आपके घर में अगर बच्चों को बार बार पेशाब आ रहा है, रात को बिस्तर गीला कर देते हैं, तो समझिए बात को। आलू, क्योंकि आलू से क्या होता है, वायु का प्रकोप बढ़ता है। ये कोई नहीं बातें बताता, मैं बता रहा हूँ, आप समझिए। लिखिए डायरी पे, आलू नहीं खाने खिलाने बच्चों को रात को, जब तक पेशाब जो बार बार आ रहा हो कंट्रोल नहीं हो जाता उनका, ठीक है? आलू नहीं खिलाने। चावल की प्रकृति होती है ठंडी, ठंडी चीज़ों को खाने से भी पेशाब ज़्यादा आता है रात को, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। तीसरा, दही। दही की प्रकृति भी ठंडी होती है, मतलब ये। और आइसक्रीम, ठीक है? आजकल आपने फैशन बना दिया कि छोटे-छोटे बच्चों को भी रात को जब सोते हैं खाना खाने के बाद, तो आइसक्रीम खिलाते हैं, मीठा। मीठा खिलाओ, अच्छी बात है खाना खाने के बाद, लेकिन गुड़ खिला दो। आइसक्रीम वगैरह चॉकलेट नहीं खिलाओ बच्चों को, ये आदत खराब, इसको बदल लीजिए, ठीक है ना? ये 4 परहेज करा देना अपने बच्चों को, आधा 50% काम तो यहीं पे हो गया आपका, ठीक है ना? अब आपने समझना है कि आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चों को पेशाब ज़्यादा आ रहा है, या कोई ये वाक़ई में कोई बीमारी हो सकती है कि नहीं? देखिए, बच्चों को रात को 1-2 बार पेशाब आना नॉर्मल है यार, ये कोई घबराने वाली बात नहीं होती, बातों को समझिए। ये थोड़ी बातें आपको लॉजिकली समझनी पड़ेगी। आप सोचते हैं कि 1-2 बार पेशाब आ गया बच्चों को, एक्चुअली आपको प्रॉब्लम ये नहीं होती कि बच्चों को पेशाब आ रहा है, आपको समस्या ये है कि बिस्तर बार-बार गीला हो रहा है। आपको सुबह उसको सूखना है, सूखने डालने पड़ रहा है, ठीक है? वो सूखने के, बारिश होती है तो वो कपड़े, वो रज़ाई, वो गद्दा, वो चादर सूखेगी नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर समझिए, कपड़ों को बार-बार बदलवाना पड़ता है। अच्छा, एक बात और बता दूँ, ये तो ख़ैर मज़ाक की बात रही। अगर बच्चों को बार-बार पेशाब आता रहता है ना, और अगर उसी बिस्तर पर बच्चे लेट रहे, तो एलर्जी होने का खतरा बना रहता है। बातों को समझिए, ठीक है ना? यहाँ पर आपने, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आज की। बहुत ही सोच समझ के मैंने टॉपिक उठाया आज के, क्योंकि बहुत ही कॉमन समस्या, व्हाट्सएप पे बहुत ढेरों मैसेज आए थे मुझे परसों, मैं तभी ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आपने ये परहेज सुन लिया, अब आपने घरेलू उपाय सुनने हैं 2। जब भी आपको लगे आपका बच्चा रात को 2 बार से ज़्यादा पेशाब कर रहा है, तो जितना हो सके ना बच्चों को रात को थोड़ा पानी कम पिलाओ। सोने के 2-3 घंटे पहले, ये बड़ों में भी बात लागू होती है, बच्चों में भी लागू होती है, सोने से 2-3 घंटे पहले ना पानी कम पिलाओ। अच्छा, घरेलू उपाय क्या करना है वो समझना है, अब आपने लिख लीजिए डायरी पे। बहुत बोर कर लिया आप लोगों का, अब वो घरेलू उपाय लिखिए। आपके घर में खजूर पड़े होंगे, खजूर या छुहारा, ठीक है? अगर खजूर नहीं है, ठीक है, तो मंगवा लीजिए, मिल जाते हैं बाजार में। अगर खजूर नहीं मिलते हैं, तो छुहारा खाने वाला, ठीक है, वो छुहारा घर पे ले आइए। आपने 2 खजूर लेने हैं, उनको एक बड़ा गिलास, जो कप होता है ना चाय पीने वाले, बस उतना कप लेना है, उसमें एक छुहारा, एक सॉरी छुहारा तो अगर आपको
खजूर नहीं मिलता है तो छुहारा यूज़ करना है, अदरवाइज खजूर ही यूज़ करना है। 2 खजूर लेने हैं, उस 1 कप दूध के गिलास में, गाय का दूध हो लेकिन देसी गाय का, उसमें उबालना है 5-10 मिनट। और जब दूध का रंग लाल हो जाए, आपको देखा कि अब जो उसका खजूर का जो असर था वो दूध में आ चुका है, तो उसको उबालिए। उस आपने उबाली, उसको फिर आप लोगों ने बच्चों को पिलाना है, और खजूर भी बच्चों को खिला देना है। खजूर खाओ ना खाओ उसमें कोई असर नहीं रहा, क्योंकि सारा असर दूध में आ गया। ये दूध बच्चों को रात को सोते समय जरूर पिलाना है, 1 कप। आप मेरा इस बात को मानिए, आप जब उसी रात को आप जब पिलाएंगे ना बच्चों को खजूर वाला दूध, आप अगले दिन देखना फिर। और कुछ बच्चों को दिन में बहुत ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है, तो ये उपाय कराओ, लगातार 3 दिन ये उपाय करना। आप कमेंट कर देंगे कि पंकज भाई आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी, बच्चों को अब रात को बार बार पेशाब नहीं आ रहा है। नॉर्मल चीज़ें होती हैं। और साथ में घरेलू उपाय, और ये दोनों काम करने हैं जो बताने वाला हूँ, एक बता दिए, दूसरा भी बता रहा हूँ। आप सभी ने जितने भी माता पिता हैं उनको सबको एक काम जो साथ में और करना है, वो है आपने 1 चम्मच ना तुलसी का रस लेना है। अगर आपके घर के आंगन में तुलसी लगी है तो वहाँ से पत्ते लीजिए, उसको पीसिए और वहाँ से रस निकालिए 1 चम्मच। 2-3 साल से ऊपर बच्चों की उम्र है ना, तो 1 चम्मच निकालिए, उसमें फिर 1 चम्मच देसी शहद का मिला दीजिए। ठीक है, देसी शहद का उसको अच्छे तरीके से ऐसे घोल लीजिए, मतलब उंगली पे रख के कटोरी में ऐसे ऐसे घोल, मतलब दोनों आपस में तुलसी का रस और शहद अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाए। उनको 2-3 टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम, 3 टाइम से ज़्यादा नहीं देना है बच्चों को, ठीक है। 3 टाइम बच्चों को उसको आप चटवाना शुरू कर दीजिए। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से बच्चों को बार बार पेशाब आ रहा है तो भी कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। एंटीवायरल होते हैं, ठीक है। तुलसी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तुलसी का रस और शहद, ये दोनों को मिलाओ और बच्चों को तीन तीन टाइम देना शुरू कर दीजिए। 2 घरेलू उपाय और साथ में परहेज, सिंपल सा, एक नॉर्मल सा, एक ये समझ लो कि घरेलू उपाय है, बहुत ही आसान है। और मैं बोल रहा हूँ कि आप करा करा के देखना एक बार। अच्छा, देखिए वो परहेज करा लेना रात को 3-4 दिन के बाद, तो उसके बाद सब नॉर्मल नॉर्मल हो जाता है फिर। और जितना हो सके बच्चों के सामने आप ना, माता पिता एक काम हमेशा करें, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, बच्चों के सामने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए। बातों को समझे, जोर ऊंची आवाज़ से बात नहीं करना है, तो बच्चे डरते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चे कोई ऐसी मूवीज़ देखते हैं जो हॉरर मूवी, तो बच्चों को पेशाब आता है बहुत ज़्यादा। सुना है ना आप लोगों ने बात। तो ये कुछ ऐसी फैक्टर्स होते हैं, बच्चों को थोड़ा आप मोटिवेट करिए, उनके उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, आत्मविश्वास को बढ़ाइए, उनके सामने लड़िए नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करिए, ठीक है ना। उनके सामने एकदम पॉजिटिव, घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, सकारात्मक वातावरण घर पर तैयार करिए, प्यार प्रेम से बात करिए, अच्छी चीज़ें खिलाइए बच्चों को। क्योंकि अच्छी चीज़ें अगर आप नहीं खिलाएंगे, चॉकलेट, सोने से पहले चॉकलेट खिलाएंगे, आप आइसक्रीम खिलाएंगे, ठीक है, तो ये फिर नुकसान करता है। आपको किसी भी तरह की मैदे से बनी चीज़ बच्चों को नहीं देनी होती। जैसे मोमोज हो गए ना, बच्चे आजकल ज़्यादा खाते, तो मोमोज नहीं खिलाने बच्चों को, तो वो नुकसान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो मैदा होता है, मैदा कच्चा होता है, वो उस वो पका तो होता नहीं है, वो आंतों में फिर चिपकता है, फिर दिक्कत हो जाती है बच्चों को। तो बच्चों को एक संतुलित आहार खिलाइए, ठीक है। बच्चों को जितना हो सके धूप में खेलते खेलते रहने दिए करिए। लेकिन आज के गर्मियों के समय में ऐसा नहीं कि 11-12 बजे धूप में खेलो, नहीं। सुबह के टाइम 7-8-10 बजे तक ज़्यादा बच्चों को खेलने दिया करिए धूप में। थोड़ा विटामिन डी शी मिल जाएगी, तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियां आने का खतरा फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इससे। तो कोई ज़्यादा टेंशन घबराने वाली बात नहीं है। अब अगर आपने वीडियो स्किप करके देखी है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं घरेलू उपाय को। 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस, उसमें 1 चम्मच देसी शहद का मिलाना है, दोनों को घोलना है, दिन में 3 टाइम बच्चों को चटवाना है, वो ये जो मिक्सचर मैंने बताया। तो दूसरा जो मैंने बताया था आपको, जो सबसे रामबाण है, वो दो दो खजूर लेने हैं, 1 कप दूध में उसको उबालना है 5-10 मिनट। जब दूध लाल हो जाएगा तो उस दूध को पी लेना है गुनगुना, गर्म नहीं, ठंडा भी नहीं, गुनगुना। और उस खजूर को बच्चे को खिला देना है। आप करके देख लो, ये हमारे घर में भी बच्चे, हम भी यही सब करवाते हैं। बार बार पेशाब आना बच्चों में बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। हमारे घर में मेरी बेटी, हम भी आज यही उपाय करवाते हैं यार। मैं आपको सीधी पर्सनल बात बताई अपने, हमारी मेरी बेटी है छोटी, 2.5 2.5 साल की है, मैं भी यही चीज़ करवाता हूँ। जब ज़्यादा मेरी बेटी को यूरिन आता है ना, रात को बिस्तर गिरा होता है, उसको बेटी को पता नहीं चलता, तो बस यही उपाय आप भी करना जो मैंने बताया।
बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके बच्चों को आप ये अच्छी चीज़ें खिलाइए बस। या आपने थोड़ा इस चीज़ का ज़्यादा ख़ास परहेज़ करना है, जो मैंने बताए, घरेलू उपाय कराइए। बच्चों के सामने एक बात और दोबारा बता दूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है? घर में प्यार प्रेम से रहना है सबने। ये बहुत ज़्यादा फिर आगे चल के दिक्कत बढ़ सकती है फिर। जितना हो सके घर में अच्छा वातावरण क्रिएट करिए। अगर आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जिन्हें भी घर में, अगर आपके आस पड़ोस में रिश्तेदार में कोई ऐसे हैं माता पिता जिनके बच्चों को पेशाब बार बार आ रहा है, रात को 2-3 साल से ऊपर उम्र हो रही है तब भी पेशाब बार बार आ रहा है, तो उन तक वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है उनके बच्चों को ये घरेलू उपाय असर कर जाए, ठीक है? और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करिए किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। मिलता हूं कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।